Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am gonna explain you chapter 4 heat. In chapter 3rd, you learned that woolen clothes are made from animal fiber. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. आपको थर्ड जो चैप्टर है उसमें हमने ऑलरेडी आपने ये चीज़ सीख चुकी है। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो हमें एनिमल फाइबर मतलब एनिमल से मिलते हैं, लाइक शीप से मिलते हैं, ठीक है। एंड जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो बेसिकली हमें प्लांट फाइबर, कॉटन का जो प्लांट होता है उससे हमें कॉटन मिलता है, तो कॉटन क्लोथ्स उससे बनाए जाते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर। अब वुलन क्लोथ्स का हम विंटर में प्रेफर करते हैं और कॉटन क्लोथ्स को हम समर में प्रेफर करते हैं। सो क्यों प्रेफर करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम करते हैं? तो इन क्लोथ्स की एक क्वालिटी होती है कि कॉटन क्या करता है और वुलन क्या करता है। तो वुलन कीप्स अस वार्म, वुलन क्या करता है, हमें वार्म रखता है। कैसे करता है? क्योंकि ये जो होता है एयर को ब्लॉक कर देता है। जो बाहर की एयर होती है उसे अंदर नहीं आने देता और जो अंदर की एयर होती है उसे बाहर नहीं जाने देता। दैट्स वाई क्या होता है, हमें वो गर्म महसूस होता है। हीट का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एनवायरनमेंट में हो रही है। जैसे हमारी बॉडी है, तो बॉडी में जब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो बेसिकली हमें वार्म क्यों महसूस होता है? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो नहीं रही है। बाहर का टेम्परेचर क्या है, हमारे टेम्परेचर से कम है, ओके, एंड आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ ग्रेटर, ज़्यादा है, हायर है। तो हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हायर टू लोअर। हीट हमेशा कहाँ से ट्रांसफ़र होती है? हायर बॉडी जो भी होगी उससे लोअर की तरफ। तो अगर हमारी बॉडी से बाहर की तरफ अगर टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा तो ऑब्वियसली हमें क्या होगा, ठंड लगेगी, ठीक है। तो वुलन क्या कर देता है, उस एयर को ब्लॉक कर देता है और हमें गर्म महसूस होता है। ऐसे ही जब हम वियर करते हैं लाइट कलर क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो कॉटन क्लोथ्स बेसिकली हमें क्या करते हैं, ठंडक देते हैं हमारी बॉडी को। क्या करते हैं, व्हेन इट इज़ हॉट हमें क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर क्लोथ्स, क्योंकि लाइट कलर क्लोथ्स आर द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट और एनर्जी। मतलब लाइट के गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, मतलब उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एंड जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब्जॉर्वर होते हैं, अब्जॉर्व करते हैं हीट को। तो इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर वी प्रेफर डार्क कलर क्लोथ्स, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें वो गुड ऑब्जर्वर होते हैं, हीट को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ब्लैक कलर क्लोथ होता है वो गुड ऑब्जर्वर होता है, और वाइट कलर जो क्लोथ्स होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, ठीक है। these gave us a feeling of coolness। तो ये क्या होते हैं, हम लाइट कलर क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें फीलिंग क्या कराते हैं, कूलनेस के लिए। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। तो हमें पर्टिकुलर सीजन में हम पर्टिकुलर क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे, लाइट कलर क्लोथ्स पहनेंगे, तो वो क्या होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को। ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, रिफ्लेक्ट कर देंगे तो हमें कम गर्मी लगेगी, ठीक है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस इफ़ यू कम आउट इन द सन में अगर जब आप बाहर आते हो, धूप में निकलते हो, यू फील वार्म। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। समर में इनसाइड हाउस में आपको और गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आपको देखने से कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, गर्म है या ठंडा है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट, कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, अगर हमें हाथ लगाना चाहिए कि नहीं, हम गैस करते हैं किसी चीज़ को। तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट इट, कि आप इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन है कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी भी बताइए इस पे बेस्ड, हॉट एंड कोल्ड में के बारे में क्या बताया है। इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। क्या होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं, कुछ हॉट होते हैं, ठीक है। जैसे टी है, ऑब्वियसली हम बना रहे हैं तो हमें पता है कि ये हॉट है। फ्रिज में कोई भी चीज़ रखी है तो हमें पता है कि ये कोल्ड चीज़ है, ठीक है। कॉमनली कॉमन सेंस है। डोंट टच, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। हम ऐसे ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते हैं जो क्या होता है, बहुत हॉट होते हैं। बी केयरफुल वाई हैंडलिंग अ
कैंडल फ्लेम और स्टोव, हम बहुत ही केयरफुल होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं जब भी हम लाइक स्टोव पे काम कर रहे हैं या कैंडल फ्लेम को देख रहे हैं कि उससे हमें अवे रहना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर हॉट. Okay, and we see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than the others. कुछ आपको ये भी पता रहता है कि ये इससे ज़्यादा गर्म होगा, ये कम गर्म होगा, ठीक है, ये ज़्यादा कूल होगा या कम ठंडा होगा, ठीक है. तो एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें कुछ इसके बारे में पता चले. लाइक इस एक्टिविटी में आपको दिख रहा है 3 बाउल्स है. 3 बाउल्स में आप हमने वाटर लिया है, तीनों में ही हमने वाटर लिया है, लेकिन वाटर कौन सा लिया है, फर्स्ट में हमने क्या लिया है, कोल्ड वाटर लिया है, ठंडा पानी लिया है. एंड द सेकेंड बाउल जो बी नंबर है उसमें हमने क्या लिया है, हॉट. एंड द थर्ड वन, इन दोनों को मिक्स कर दिया है, मिक्स करके हमने थर्ड वाले में पुट कर दिया है इन द सी. तो अगर आप लाइक अपना हैंड उसमें डिप करोगे, नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट को ए में एंड राइट को आप बी में डालोगे. ओके, वो इतना गर्म नहीं है कि जलाने वाला है आपका, ज़्यादा भी गर्म नहीं है, ठीक है. एंड सी में आप क्या करते हो, बाद में 1 बाय 1 थोड़ी देर उसे रखते हो, 2-3 मिनट्स आप किस में रखते हो, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, ठीक है. अपना लेफ्ट हैंड किस में रखोगे, ए वाले में, और अपना राइट हैंड किस में रखोगे, बी वाले में. देन आफ्टर 2-3 मिनट्स आप उन दोनों हाथों को अगर सी में पुट करोगे तो लाइक आपको ये दिख रहा है, वो जो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी द वाटर इन मग सी इज हॉट. लेफ्ट तो क्या बोल रहा है कि ये तो बहुत हॉट है, और राइट क्या बोल रहा है, टेल्स मी सम वाटर इज कोल्ड, ये तो ठंडा है. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक हाथ बोल रहा है कि ये तो बहुत है ना गर्म है, और एक हाथ बोल रहा है बहुत ठंडा है. तो इसका राइट वन आंसर ये है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, अगर लेफ्ट हैंड उसका क्या था, पानी था, वो ठंडा था. आपको ठंडा क्यों लग रहा था, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर उस वाटर के टेम्परेचर से क्या था, कम था. तो एनर्जी फ्लो किस तरफ होगी, हीट फ्लो होगी वाटर टू योर बॉडी. तो मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है आप वाटर से, मतलब आपके हाथ से. जब पानी ठंडा होता है तो क्या होता है, पानी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है. तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, हायर टू लोअर, ठीक है. तो हायर किसका है, आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या है, हायर है, तो हायर से लोअर की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है. तो धीरे धीरे आपका हाथ क्या होगा, ठंडा होता है, मतलब टेम्परेचर कम होता जाएगा आपकी, क्योंकि आप टेम्परेचर ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है. और सेकंड वाले में आपका टेम्परेचर क्या है, कम है, और वाटर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है. तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगी, वाटर टू आपके हैंड में, ठीक है. तो इसलिए क्या होगा, धीरे धीरे आपका हाथ क्या होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा, ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा. तो थर्ड वाले में हमने ना तो ठंडा लिया था ना गर्म लिया था, लेकिन जो बी वाले का टेम्परेचर था वो सी वाले के टेम्परेचर से क्या था, ज़्यादा था. मतलब एज़ कंपेयर टू बी, सी जो है वो कोल्ड है एक तरह से. तो जब हम अपना राइट हैंड जो है वो सी वाले में डिप करेंगे तो हमें क्या लगेगा, वो ठंडा लगेगा, क्योंकि हमारा हाथ बहुत गर्म है उस समय. जबकि हम जब ए वाला जो हाथ है, ए जिसमें लेफ्ट हैंड दिखाया है, वो जब हम सी वाले में पुट करेंगे तो हमें वो क्या लगेगा, गर्म लगेगा, क्योंकि ए का जो टेम्परेचर है, हमारा टेम्परेचर कम हो रहा था, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी वाटर टू हमारे बॉडी में. तो टेम्परेचर कम होगा हमारी बॉडी का, तो हमें क्या लगेगा, ये वाला गर्म लगेगा, सी वाला. तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें होती है. ओके, सो जब भी हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो हमें कोई डिवाइस चाहिए मेज़रमेंट के लिए, ठीक है. इन नॉर्मल वे जब भी हम सिक होते हैं, जैसे हमें फीवर होता है, तो वी मेज़र टेम्परेचर थ्रू थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. सो हम जब भी टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, और कितना टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है. सो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिससे हम
अपना टेम्परेचर जो हमारे घर में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नैरो लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब एंड इट हैज़ अ बल्ब। बल्ब बोलते हैं जो इसका आगे का पार्ट है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, उसे बल्ब बोलते हैं, ठीक है। तो नाउ दोनों थर्मामीटर आजकल मिल रहा है, जैसे डिजिटल थर्मामीटर में आपको रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी उसमें डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर। और इन जो इसमें जैसे लाइंस, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर आपको डायग्राम में बता रखा है, इसमें हमें रीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो रीडिंग लेते ना बहुत ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन अब एडवांस जो अब हो गई है टेक्नोलॉजी, लाइक आपको डिजिटल थर्मामीटर में आपको इतना केयर नहीं रखनी पड़ती है कि आपको किस तरह से उसे पोजीशन क्या रखनी है थर्मामीटर की, ठीक है, लेकिन ओल्ड थर्मामीटर में आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक इस जो ट्यूब होती है, ठीक है, ग्लास ट्यूब होती है, इसमें मरकरी फिलअप होता है। मरकरी एक मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इट इज़ द ओनली मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। ये सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, ओके। एंड आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट सी द मरकरी थ्रेड दिखती है जब भी टेम्परेचर आप मेज़र कर रहे हो, तो इस मरकरी थ्रेड लाइक इस लाइन को आप देखते हो कि टेम्परेचर है क्या बेसिकली, एंड रोटेट द थर्मामीटर अ बीट। मतलब इसे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थर्मामीटर को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ता है, टिल यू सी, और अपने आँखों के बिल्कुल सामने रखना पड़ता है, आँखों के नीचे भी नहीं, आँखों के ऊपर भी नहीं, बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्रंट में रखना है, ठीक है। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन थर्मामीटर। स्केल होती है जिसमें सेल्सियस में स्केल्स दे रखी होती है, ठीक है। तो लाइक फॉरेनहाइट स्केल अलग होती है, एक सेल्सियस स्केल अलग होती है, ठीक है। तो बूझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन, लाइक 4.2 में 2 स्केल्स दे रखी है, एंड तो वो सोच रहा है कि मुझे कौन से स्केल से करना चाहिए, रीडिंग किस से करनी चाहिए। तो अगर आप सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो है क्या नहीं, बिलो रखना है हमें, ठीक है, तभी हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है। नहीं तो अगर हम उसमें ऑलरेडी टेम्परेचर है अगर थर्मामीटर में, और अगर हमने मेज़र कर लिया तो रॉन्ग रीडिंग आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वी चेक द थर्मामीटर, और जब भी उसे यूज़ में ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसे अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। So measuring temperature, have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, like वही चीज़ बता रखी है, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that's measure our body temperature of our body temperature, और तो इसे ही क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, जिससे हम टेम्परेचर अपनी बॉडी का मेजर करते हैं। होल्ड दैट थर्मामीटर, ओके। तो इसमें बता रखा है इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। तो थर्मामीटर को अगर एग्जामिन करते हो तो आपको, जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होती है, एक लाइंस होती है बहुत सारी, जैसे इसमें स्केल्स बता रखी हैं। तो रीडिंग अ थर्मामीटर कैसे करते हैं, लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मामीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स एंड नोट डाउन इट्स नंबर ऑफ डिवीज़न। तो हमें रीडिंग कैसे करनी है, जैसे बिगर मार्क दे रखा है और जो लोअर मार्क दिखना है वो हमें देखना है। बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री, जो भी बिगर मार्क्स होते हैं, बिगर जो लाइन दिख रही है वो 1 डिग्री को शो करता है, और जो छोटे छोटे स्मॉल डिवीज़न होते हैं उसमें जैसे 5 डिवीज़न होते हैं बिटवीन, तो उसे हम हर एक 5 डिवीज़न को हम 0.2 डिग्री रीड करेंगे, मतलब उसमें प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम रीडिंग करते हैं। और जब भी हम रीडिंग ले रहे हैं या टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, उससे पहले मैंने जैसे बताया आपको कि इंश्योर करना है बिफोर द यूज़ मरकरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री, 35 डिग्री से बिलो होना चाहिए। इसे बहुत, इसकी बल्ब ख़राब नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, उसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मरकरी होता है एंड मरकरी इज़ वेरी इंजरियस, बहुत ही एक तरह से पॉइजनस होता है हमारी बॉडी के लिए। सो बल्ब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग। रीडिंग करते टाइम बल्ब की तरफ से कभी नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही मर्करी का लेवल लाइक बढ़ता है, आपका टेम्परेचर मेजर होता है, ठीक है। एंड जब भी आप उसे यूज़ में ले रहे हो उसके बाद अच्छे से उसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करिए, क्योंकि आपके मुंह में बैक्टीरिया होते हैं या आपकी बॉडी के अंदर, वो आपसे किसी और में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो वॉश इट प्रॉपरली, ठीक है।
आफ्टर द यूज। सो नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन का होता है वो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है तो इट मीन्स नॉर्मल हो आप, मतलब आपकी फीवर नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स आपकी फीवर है, ठीक है। सो लाइक इसमें डायग्राम में दे रखा है करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग। आपको बिल्कुल आंखों के बिल्कुल सामने रखना है और उसे बिल्कुल घुमाना है इस तरह से रीडिंग लेते टाइम, ओके। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी होता है, ठीक है। अगर इससे बिलो हो अबाव होगा तो आपके क्या है बॉडी में टेम्परेचर है। तो इससे बिलो भी नहीं होना चाहिए टेम्परेचर और अबाव भी नहीं होना चाहिए 42 से, क्योंकि वो हार्मफुल होती है आपके लिए, ठीक है। सो लुक एट लाइक इसमें और चीज़ें भी दे रखी है, जैसे थर्मामीटर भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे आप घर में लेते हो क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, लेकिन जब आप लैब होते हो, एक लैब में वर्क कर रहे हो, तो आप जब टेम्परेचर मेजरमेंट करते हो तो उस चीज़ में आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ में लेते हो, ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है टेम्परेचर, वो भी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट और थिंग्स के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। सो सच अ थर्मामीटर हम यूज़ में लेते हैं लेबोरेटरी में। लाइक इसमें और एक्टिविटीज़ बता रखी है। टेक सम tap water in a beaker or mug and dip the thermometer in the water, so the bulb is immersed in the water but it doesn't touch at the bottom or the sides of container। मतलब साइड्स ऑफ कंटेनर के टच नहीं करना है आपको, उसे सिर्फ डिप करना है। जब मेजरमेंट लेते हैं हम क्लिनिकल जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर का ले रहे हैं, ठीक है, तो इसे टच नहीं करना बॉटम में। एंड होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधे मतलब स्टैंडिंग वे में, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी, मरकरी का जो लेवल बढ़ रहा है उसको ऑब्जर्व करो। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी। तो रीडिंग हम कब तक लेते हैं, जब भी हम रीडिंग ले रहे हैं तो हमें वेट करना चाहिए कि मरकरी लेवल जो है स्टेबल हो गया है क्या नहीं, ठीक है, तब तक हमें रीडिंग लेनी है। उससे पहले उसको हटाना नहीं है। अगर हमने उससे पहले उसे हटा लिया तो वो गलत रीडिंग देगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, ओके। और कि थर्मामीटर को एक चीज़ और होती है कि हमें अवॉइड करना है कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर द फ्लेम। मतलब सनलाइट से दूर रखना है और फ्लेम से दूर रखना है, जैसे आग, जैसे गैस वगैरह ऐसी चीज़ों से दूर रखना है, ठीक है। लाइक इसमें एक और सेकेंड एक्टिविटी दे रखी है। नाउ से अगर हम हॉट वाटर लेते हैं बीकर में, ठीक है, एंड डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी, नोट द temperature. Now take out the thermometer from the water. Observe carefully what happens. Do you notice that as soon as you take the thermometer out, the level of mercury begin to fall? This means the temperature must be read while thermometer is in water. You may recall that while taking our own temperature, you have to take thermometer out of your mouth to note the reading. Like इसमें कुछ ऐसी चीज़ बता रखी है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जैसे बहुत गर्मी होती है तो आप रीडिंग नहीं ले रहे हो अपनी बॉडी का भी, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर है, तब भी उस मरकरी लेवल क्या होता है अपना बढ़ता रहता है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली उस थर्मामीटर की रीडिंग क्या है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हमने जब थर्मामीटर को हॉट वाटर में डिप करा, लेबोरेटरी थर्मामीटर को, तो तब उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसे हमने बाहर निकाला तो क्या हो गया, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर क्या था एज़ कम्पेयर टू जो वाटर का टेम्परेचर था उससे क्या था, कम था। तो वो क्या हुआ, बाहर निकालते ही वो फॉल होने लग गया, मतलब टेम्परेचर फॉल होने लग गया, तो रीडिंग कम आएगी। तो जब वाटर का टेम्परेचर हमें सही राइट रीडिंग नहीं आएगी, तो इसके बारे में क्या होता है। तो लाइक इसमें बूजो ने नाउ अंडरस्टैंड बाय वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज फॉर मेजर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हम ये क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सही बिल्कुल नहीं आएगा, रीडिंग सही नहीं आएगी। बट स्टिल वंडर वेदर जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए क्यों नहीं लेते हैं।
Bujo wonder why the level of mercury should change at all when the bulb of thermometer is brought in the contact of other body. अदर बॉडी के कांटेक्ट में आते ही वो चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है. इसका आंसर क्या है कि जब हमने उसे बाहर निकाला, बाहर का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू जो इनर अंदर का टेम्परेचर था उससे क्या था? कम था. दैट्स वाई इट फॉल्स. सो इस तरह से होता है. लाइक अब नाउ अ डेज हम क्या लेते हैं? डिजिटल थर्मामीटर रहते हैं क्योंकि हमें इसे ईजिली हैंडल हो जाता है और इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिकम्पोज ऑफ इट. थर्मामीटर ब्रेक्स और ब्रेक होने का भी प्रोबेबिलिटी कम रहती है. तो नाउ अ डेज हम डिजिटल थर्मामीटर, हमें रीडिंग की ज़रूरत नहीं होती और एक्यूरेट रीडिंग आती है इसमें. सिर्फ इसमें जो बटन बैटरी लगती है जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तो हमें उसे चेंज कराना पड़ता है. ठीक है. सो इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं टेम्परेचर को. लाइक हम हाउस पे जैसे हम रहते हैं तो क्लिनिकल थर्मामीटर रहते हैं और एज अ लेबोरेटरी हम में यूज़ में लेते हैं वो लेबोरेटरी थर्मामीटर लेते हैं. ओके. सो इसमें और भी अदर एक्टिविटीज़ दे रखी है हीट के बारे में कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, जैसे सॉलिड में कैसे होती है, लिक्विड में कैसे होती है एंड बाय एयर कैसे होती है एनर्जी ट्रांसफ़र. और उसका लाइक ट्रांसफ़र ऑफ रेट कितना रहता है. लाइक बहुत जल्दी बढ़ जाती है एकदम से. जैसे हम लाइक स्पून है, स्पून को हम गर्म पानी में डिप कर रहे हैं तो वो क्या एकदम से गर्म हो जाता है? तो हम इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसी हो रहा है. अलग अलग लाइक अलग अलग मटेरियल होता है. एक मेटल की चीज़ है, एक वुड की चीज़ है, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट अलग अलग होता है. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. लिक्विड्स में कैसे होता है एंड ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है एंड so many topics. Okay, in next class we will discuss about that. Till then, bye bye.